Dear students, I am Professor C.P. Singh. In this lecture, I shall tell you condition and warranty, meaning, definition, essential and distinction. कंडीशन क्या है, वारंटी क्या है और इसेंशियल्स इसके क्या हैं और डिस्टिंक्शन दोनों में क्या है कंडीशन वारंटी में, ये बताना है. In each contract of sale, there are number of terms and stipulation about the nature and quality of the goods and fitness for buyer's purpose. जब भी कोई माल बेचा जाएगा, खरीदा जाएगा, तो उसमें बायर्स पर्पज की फिटनेस के लिए, माल की क्वालिटी के लिए, नेचर के बारे में बहुत सी टर्म्स स्टिपुलेशंस होती हैं. A representation which forms a part of contract of sale and affect the contract of sale is called stipulation. Stipulation क्या है? A representation which forms a part of contract of the sale. जो contract of sale का जो रिप्रेजेंट किया बताया गया है, वो पार्ट जो है कंट्रैक्ट की सेल को जो अफेक्ट करता है वो स्टिपुलेशन कहलाता है. It is pertinent to note here that each stipulation is not equally important. हर stipulation जो है equally important नहीं होती है. The stipulation which has most importance for the formation of the contract of sale known as condition. जो contract of sale के फॉर्मेशन के लिए सबसे महत्वपूर्ण हो वो कंडीशन कहलाती है. यानी जैसे सपोज कीजिए कि हमने मोबाइल ख़रीदा है, तो मोबाइल से बात होना, बातचीत होना, मैसेज होना, ये सब जो है क्या है, उसकी कंडीशन है. यदि बातचीत नहीं तो मोबाइल बेकार है. घड़ी जो है हमने परचेज की है, वो टाइम दे रही हो, ये उसकी कंडीशन है. सिमिलरली स्टिपुलेशन हैज़ नॉट वाइटल इंपॉर्टेंस इन फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज नोन एज वारंटी. ऐसी स्टिपुलेशन जो कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्मेशन के लिए जो है बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, वो है वारंटीज. सेक्शन 12 की सब सेक्शन 2 में जो है डिफिनीशन दी हुई है कंडीशन की. सेक्शन 12 सब सेक्शन 2 प्रोवाइड्स अ कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन essential to the main purpose of the contract, the breach of which gives rise to a right to treat the contract as repudiated. Condition is a stipulation essential to the main purpose of the contract. मेन पर्पज ऑफ द कंट्रैक्ट के लिए जो इसेंशियल जो है स्टिपुलेशन जो होती है वो कंडीशन कहलाती है. द ब्रीच ऑफ विच, जिसका भंग, जिसका ब्रीच, गिव्स राइट टू ट्रीट द कंट्रैक्ट एज, जो है बायर को संविदा को समाप्त करने, रिप्यूडिएट करने का राइट देता है. यानी जो कंडीशन इतनी इम्पॉर्टेंट होती है कंडीशन जो है कंट्रैक्ट ऑफ सेल के लिए कि जो ब्रीच होती है तो बायर को संविदा को समाप्त करने, अपना पैसा वापस लेने, सामान को वापस करने का राइट होता है. दस कंडीशन इज ए स्टिपुलेशन. कंडीशन क्या है कि स्टिपुलेशन है विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कंट्रैक्ट, जो मेन पर्पज ऑफ द कंट्रैक्ट के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है. अ कंट्रैक्ट ऑफ सेल कान बी फुलफिल्ड अनलेस द कंडीशन टू इट इज फुलफिल्ड. तब तक जो है कंट्रैक्ट ऑफ सेल फुलफिल नहीं हो सकता जब तक कि जो है कंडीशन न फुलफिल हो. इन केस ऑफ ब्रीच द कंडीशन, the aggrieved party can terminate the reject the contract. कंडीशन ब्रीच होने पर जो बायर होता है उसे कंट्रैक्ट को रिजेक्ट करने, टर्मिनेट करने का राइट होता है. इसेंशियल्स क्या है? देयर मस्ट बी कंट्रैक्ट ऑफ सेल बिटवीन सेलर एंड बायर. सेलर और बायर ने आपस में एक कंट्रैक्ट किया हो. That in that contract of sale there must be condition. उस contract of sale में condition हो. Condition must be stipulation essential to the main purpose of the contract.
कंडीशन जो है ऐसी स्टिपुलेशन है जो कंट्रैक्ट के मेन पर्पज के लिए है। कंट्रैक्ट ब्रीच ऑफ दैट कंडीशन बार्स वेरी पर्पज हैज बीन डिफीटेड। कंडीशन के ब्रीच होने पर बार का जो मेन पर्पज है वो डिफीट हो जाता है। जैसे आपने कार खरीदी, वो चले ही नहीं तो पर्पज डिफीट हो गया। आपने सवारी के लिए जाने आने के लिए लिया था और वो चलती ही नहीं। बायर हैज राइट टू रिप्यूडिएट द कंट्रैक्ट ऑफ सेल एंड रिफंड ऑफ द प्राइस। बायर को कंट्रैक्ट सेल के कंट्रैक्ट को समाप्त करने और अपना पैसा वापस लेने का अधिकार होता है। इन केस ऑफ बाल्डरी वर्सेस मार्शल, इन दिस केस प्लेंटिफ वांटेड टू परचेज ए कार फिट फॉर टूरिंग पर्पजेज। प्लेंटिफ एक कार खरीदना चाहता था जो टूरिंग पर्पजेज के लिए फिट हो। उसने डिफेंडेंट जो है डीलर था उससे कंसल्ट किया। उसने कहा कि कार जो है अपना पर्पज भी बताया। द डिफेंडेंट सजेस्टेड दैट बकैती कार वुड बी सुटेबल फॉर टूरिंग पर। डिफेंडेंट ने जो कार डीलर डिफेंडेंट था उसने सजेस्ट किया कि टूरिंग पर्पज के लिए बगैटी कार जो है बहुत ही अच्छी रहेगी। एक्सेप्टिंग द सजेशन ऑफ डिफेंडेंट द प्लेंटिफ बॉट ए कार। उसने जो है डिफेंडेंट का आया कार डीलर का सजेशन एक्सेप्ट करते हुए कार खरीद कर ली। बट कार प्रूव्ड अनफिट फॉर टूरिंग पर्पज के लिए। कार वैसे ठीक थी लेकिन टूरिंग पर्पज के लिए बिल्कुल फिट नहीं थी। इट वॉज हेल्ड दैट प्लेंटिफ वॉज एंटाइटल्ड to return the car and have refund of payment because the suitability of car for the touring purposes was a condition and it was important that non-fulfillment defeated the very purpose of the contract। का बात कुछ क्लियर हुई? कार अनफिट साबित हुई, ये अभिनिर्धारित हुआ, ये निर्णित हुआ कि वो कार वापस करके अपना पैसा वापस ले सकता है क्योंकि कार का टूरिंग पर्पज के लिए फिट होना एक जो है कंडीशन थी। फिर है वारंटी, सेक्शन 12 सबसेक्शन 3। सेक्शन 12 सबसेक्शन 3 प्रोवाइड्स दैट वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कंट्रैक्ट। जो है वारंटी इज ए स्टिपुलेशन कोलैटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कंट्रैक्ट। ही ब्रीच ऑफ इट, द ब्रीच ऑफ इट, उसके ब्रीच होने पर, भंग होने पर, वारंटी के भंग होने पर गिव्स राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। डैमेजेस के लिए क्लेम किया जा सकता है बट नॉट ए राइट टू रिजेक्ट द गुड्स एंड कंट्रैक्ट एज रिप्यूटेटेड। लेकिन जो है रिजेक्ट करने का माइल नहीं हो, केवल जो है वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, माल को वापस करने रिजेक्ट करने का राइट नहीं होता है। दस वारंटी इज ए स्टिपुलेशन व्हिच इज कोलैटरल लेस इंपॉर्टेंट टू द मेन पर्पज ऑफ द कंट्रैक्ट। Second, breach of which gives rise to the claim for damages. Third, but not to reject the goods. And last, but treat the contract as repudiated. Essentials क्या हैं इसके? There must be contract between buyer and seller. Buyer और seller के बीच contract रहा हो. In that contract there must be warranty. उनके बीच जो है वारंटी हो माल को लेकर के। That warranty must be stipulated collateral to the main purpose of the contract। मेन पर्पज के कोलैटरल जो स्टिपुलेशन हो ड्यू टू ब्रीच ऑफ विच बायर्स वेरी पर्पज हैज नॉट डिफीटेड, जिसके कारण जो है बायर्स का जिसको वह दे रहा है माल पर्पज डिफीट नहीं होता है। इफ वारंटी इज नॉट फुलफिल्ड द बायर कैन क्लेम द डैमेजेस। वारंटी फुलफिल नहीं होती है तो बायर क्लेम कर सकता है। द केस ऑफ हरिसन नॉवेल्स एंड फॉस्टर 1917 का केस है, ये वारंटी पर है। इसका एग्जाम्पल वारंटी का अच्छा कहा जाता है। इन दिस केस प्लेंटिफ परचेज 2 स्मॉल शिप फ्रॉम द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट से 2 छोटे जहाज खरीदे। एट द टाइम ऑफ द परचेज द डिफेंडेंट टोल्ड दैट डेड वेट कैपेसिटी ऑफ दैट शिप वाज 44 टन 460 टन। जो है जब माल बेचा जा रहा था डिफेंडेंट ने बताया कि इसकी जो डेड कैपेसिटी है 460 टन है, जो छोटे शिप्स खरीदे थे। दिस स्टेटमेंट वाज नॉट करेक्ट। इट इज द डेड कैपेसिटी ईच शिप आर 300 शिप ओनली। इट वाज हेल्ड दैट प्लेंटिफ वाज नॉट एंटाइटल्ड टू रिजेक्ट शिप
बिकॉज रिप्रेजेंटेशन मेड बाय सेलर वाज वारंटी ओनली, वारंटी माना गया, कंडीशन नहीं माना गया। कहने का मतलब ये है कि अब दोनों में डिफरेंस क्या है? पहले डिफरेंस बिटवीन कंडीशन एंड वारंटी, ये कब महत्वपूर्ण होती हैं? इनको यदि सामान है खराब निकलता है तो आप डैमेज के लिए क्लेम कर सकते हैं। रिलेटिंग टू इसेंशियल एंड कोलेटरल, कंडीशन इज स्टिपुलेशन विच इज इसेंशियल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। और वारंटी में क्या है? वेयर वारंटी इज ए स्टिपुलेशन विच इज कोलेटरल टू द मेन पर्पज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड है रिलेटिंग टू इम्पॉर्टेंस, कंडीशन इज वाइटल इम्पॉर्टेंस if could breach the main purposes of the contract that be fulfilled, where as warranty is of less importance in spite of breach of warranty, main contract can be completed. Relating to कंडीशन का बहुत वाइटल इंपॉर्टेंस होता है, इसका लेस इंपॉर्टेंस वारंटी का होता है, क्योंकि मेन पर्पज डिफीट हो जाता है, उसमें पर्पज मेन डिफीट नहीं होता है वारंटी में, अनलेस है रिलेटिंग टू राइट ऑफ agreed party. In breach of condition, agreed party may repudiate the contract and have any refuse to pay the price. Repudiate कर सकता है और पे करने से मना भी कर सकता है। Whereas in breach of warranty, the agreed party can claim the damages. Next है relating to treatment. A breach of condition may be treated as breach of warranty, whereas breach of warranty can be used as a breach of condition. कुछ परिस्थितियों में वारंटी टू बी कंडीशन एज वारंटी, where buyer waives the condition or elect to treat the breach of the condition as a warranty. Second, where buyer has accepted the goods. तो ये दो तीन थे जो कंडीशन जो है, कंडीशन को वारंटी में ट्रीट किया जाता है। दो थे। थैंक यू वेरी मच।